नमस्कार, जोहार, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। और दोस्तों आज के ये वीडियो बेहद ही खास होने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो आप लोग 2500 रुपया को लेकर के इंतजार कर रहे थे, फाइनली उसके लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ गए हैं दोस्तों, जिसमें आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाले हैं। चाहे वृद्धा हो, विधवा हो या फिर दिव्यांग पेंशन योजना के लाभार्थी हैं, सभी के लिए 2026 का बहुत बड़ी अपडेट होने वाले हैं 2500 रुपया को लेकर के। तो दोस्तों क्या अपडेट है आज के इस वीडियो में हम सारे कुछ जानने वाले हैं। लेकिन इससे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन योजना और सरकारी जन योजना से जुड़ी हर एक अपडेट आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से पहुंचाए जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर अब आप देख सकते हैं 2026 को लेकर के जो बड़े बड़े अक्षरों में आप लोगों के सामने दिख रहे हैं दोस्तों, उसमें काफ़ी कुछ आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों देखिए 2026 को लेकर के पेंशन बढ़ाने की चर्चाएं काफ़ी तेज हो गई है। भारत में बड़ी आबादी ऐसी है जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना पर निर्भर है, खास करके वे लोग जो काम करने में असमर्थ हैं या जिनकी आय कोई अस्थायी स्रोत नहीं है। मौजूदा महंगाई, दवाओं की बढ़ती कीमतें और रोजमर्रा के जरूरत को देखते हुए लंबे समय से पेंशन राशि बढ़ाने को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हो रही थी, लेकिन सरकार की स्तर से इस विषय पर गंभीर मंथन की खबरें सामने आ रही हैं, जिससे लाभार्थियों में उम्मीदें जगी हुई है। दोस्तों यहाँ पर ये अपडेट उनके लिए होने वाले हैं जिनके सारी जरूरत पेंशन योजना पर निर्भर करते हैं। उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि आप लोगों को काफ़ी लंबे समय से पेंशन योजना बढ़ाने को लेकर के मांग उठ रही थी, लेकिन फाइनली अब आप देख सकते हैं सरकार इन चीज़ों पर गंभीर मंथन कर रही है और इसी से अब आप लोगों की जो खुशियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, जिसमें आप देख सकते हैं विधवा, बुजुर्ग और दिव्यांग व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति में अब काफ़ी ज़्यादा सुधार होने वाले हैं और साथ ही साथ में आप लोगों को अब सम्मानजनक जीवन जी सकेंगे और आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेंगे। सम्मानजनक जीवन से मतलब ये है दोस्तों कि यदि आप लोगों को 2500 रुपये पेंशन मिलते हैं तो उससे आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा हद तक जो भी ज़रूरतें होंगी वो पूरा हो पाएंगे। क्योंकि दोस्तों मैया सम्मान योजना में भी आप देखे होंगे कि 2500 रुपये मिलते हैं, और जब 2500 रुपया मिलते हैं तो महिलाएं अपनी घर की सारी कामकाज कर लेती हैं। और अगर आप लोगों को भी 2500 रुपये मिलेंगे तो आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। अब दोस्तों अगला अपडेट क्या है, पेंशन अपडेट 2026 के तहत सबसे बड़ा सवाल यही है कि पेंशन राशि कितनी बढ़ाई जा सकती है और किन श्रेणियों का इसका सीधा लाभ मिलने वाला है। तो दोस्तों 2026 में जो पेंशन योजना की बढ़ोतरी होने वाले हैं, वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना और दिव्यांग पेंशन योजना, इन तीनों कैटेगरी के लोगों के लिए यहाँ पर 2500 रुपये की राशि बढ़ाई जा सकती है। और किन श्रेणियों को मिलेगा इसका सीधा लाभ तो मैंने आपको बता दिया। दूसरा, सूत्रों के अनुसार सरकार सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की समीक्षा कर रही है, जिसमें वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन योजना शामिल है। मौजूदा समय में कई राज्यों में पेंशन राशि बहुत कम मानी जाती है, जो बढ़ती महंगाई के अनुपात में अपर्याप्त है। संभावित बदलावों में मासिक पेंशन बढ़ाने के साथ साथ पात्रता नियमों को सरल करने पर भी विचार कर सकती हैं। इससे उन जरूरतमंद लोगों तक सहायता पहुंच सकेंगी और अब किसी न किसी कारणों से योजना का वंचित नहीं रह पाएंगे। दोस्तों यहाँ पर ये जो कहा जा रहा है दोस्तों कि बहुत सारे राज्यों में ऐसा भी है कि बहुत कम पेंशन मिलते हैं। कुछ कुछ राज्यों में आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि 400 रुपये पेंशन मिलते हैं मंथली, और वो भी समय पर नहीं, हर एक 3 महीने में, 4 महीने में। यहाँ पर अगर हालिया आंकड़ों पर नज़र डालें तो झारखंड में पिछले 4 महीने से इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन योजना का पैसा नहीं मिला है, जिसमें लाभुकों का काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है और लाभुकों का काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहा है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन योजना का पैसा पिछले 4 महीने से नहीं मिले हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी अपडेट हो जाते हैं। इसी तरह से कई राज्यों में 400 है, 200 रुपये तक पेंशन है। हालांकि यहाँ पर मैंने एक आंकड़े पर बताया था, जिसमें पिछला वीडियो में मैंने बताया था
कि यूपी में अब फिर से पेंशन बढ़ने वाले हैं और 1500 रुपये वहाँ मिलने वाले हैं। इसी प्रकार बिहार में भी अभी हाल ही में पेंशन बढ़ा हुआ है। पहले जिसमें 400 रुपये मिल रहे थे, लेकिन अभी उसे 1100 रुपये पेंशन मिल रहे हैं, जो कि काफ़ी बड़ी खुशखबरी वाली बात है। अब अगला अपडेट क्या हो जाते हैं दोस्तों, आज के समय में महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है और इसका सबसे ज़्यादा असर बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांगों को पड़ता है। कैसे पड़ता है दोस्तों, तो उनकी दवाओं में पड़ता है, उनका इलाज में पड़ता है और उनके राशन, बिजली जैसी बुनियादी जो ज़रूरत है उसमें, और उसमें लगातार खर्चे बढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी इनकम तो फिक्स है, इनकम का कोई स्रोत है नहीं, और जो भी इनकम हो रही है तो वो पेंशन के माध्यम से हो रही है, और महिलाओं को या फिर बुजुर्गों को सही समय पर पेंशन भी नहीं मिल पा रहे हैं, जिसमें काफ़ी ज़्यादा समस्याएं आ रही। सबसे पहली बात दवाई को लेकर के, क्योंकि वृद्धा लोगों की जैसे ही उम्र पार हो जाती है उसके बाद इन लोगों की दवाई भी बढ़ने लगती है, इनका इलाज के खर्चे भी बढ़ने लगते हैं, और यहाँ पर राशन पानी को भी लेकर के काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहे हैं, जिसमें देख सकते हैं मौजूद राशि में कई बार न्यूनतम ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पाती हैं। पेंशन अपडेट 2026 के जरिए यदि पेंशन में सम्मानजनक बढ़ोतरी की जाती है तो यह न केवल आर्थिक सहायता होगी बल्कि सामाजिक सुरक्षा का भरोसा और भी मजबूत करेगा। विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि पेंशन को महंगाई दर से जोड़ना एक व्यवहारिक कदम हो सकता है, ताकि भविष्य में बार बार संशोधन की जरूरत ना पड़े। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं महंगाई को जिस तरह से बढ़ते जा रहा है, अगर उसी तरह से आप लोग को पेंशन भी बढ़ते जाए तो बहुत बड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब दोस्तों यहाँ हम देखने वाले हैं विधवा और दिव्यांग लाभार्थियों पर इसका क्या असर पड़ने वाला है अगर आप लोगों की पेंशन में बढ़ोतरी होती है तब। तो दोस्तों यदि पेंशन अपडेट 2026 के तहत पेंशन बढ़ाई जाती है तो इसका सीधा असर विधवा और दिव्यांग लाभार्थियों के जीवन पर पड़ेगा। विधवाओं के लिए पेंशन अक्सर एकमात्र अस्थायी आय होते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो विधवाओं के बारे में कहा गया है कि अगर पेंशन की बढ़ोतरी होती है तो सबसे ज़्यादा लाभ जो है वो विधवाओं को होने वाले हैं। कैसे होने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि उसके पति तो ऑलरेडी डेथ कर चुके हैं और उनकी जो इनकम का सोर्स है वो कोई है नहीं, उसके जो जीवन यापन होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ पेंशन पर होते हैं। और अगर आप लोगों की पेंशन 2500 रुपये हो जाते हैं तो आप देखे होंगे कि मुख्यमंत्री मैयत सम्मान योजना जो झारखंड में चलाए जाते हैं उनमें 2500 रुपये की राशि दिए जाते हैं, और उसमें भी काफ़ी ज़्यादा महिलाएं 2500 रुपये में गुजारा कर रही हैं, जो कि बहुत बड़ी आंकड़े हो जाते हैं। और दोस्तों विधवाओं को काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल इसलिए भी होंगे क्योंकि उनके बच्चे की लालन पालन भी करना है और पढ़ाई को लेकर के भी उसके काफ़ी ज़्यादा खर्चे होते हैं, तो पेंशन बढ़ती है तो उन लोगों को ज़्यादा फायदा होने वाले हैं। दूसरा, अब इसमें देख सकते हैं कि दिव्यांग के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। कैसे, क्योंकि वे अपना ज़रूरत का उपकरण खरीद सकेंगे। उपकरण से मतलब ये है दोस्तों कि अगर दिव्यांग लोग जो है जो चल नहीं सकते हैं उनके लिए व्हील चेयर खरीद सकते हैं, या फिर उनकी जो भी ज़रूरत की सामग्री होते हैं, जैसे जिनको सुनने में प्रॉब्लम होता है वो अपने सुनने वाले यंत्र खरीद सकते हैं, जिसको देखने में प्रॉब्लम होता है वो चश्मा खरीद सकते हैं। इसी तरह से जो भी दिव्यांगों को ज़रूरत होती है वे अपनी ज़रूरत की सामग्री खरीद सकते हैं। दैनिक ज़रूरतों में मददगार साबित होने वाली है। बढ़ी हुई पेंशन से उन्हें दूसरों पर निर्भरता कम करने में सहायता मिल सकती है, साथ ही इससे आत्मसम्मान और आत्मनिर्भर की भावना भी मजबूत होगी। दोस्तों यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि पेंशन अगर बढ़ती है तो इन लोगों को जो आत्मनिर्भरता होगी वो काफ़ी ज़्यादा लाभ होने वाले। आत्मनिर्भरता से मतलब ये है कि अभी इन लोगों की पेंशन कम है तो इन लोगों को अपने परिवार के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, लेकिन इन लोगों की अगर पेंशन बढ़ जाती है 2500 रुपये हो जाते हैं तो जो परिवार से इन लोगों को मदद मिलता है वो परिवार के मदद की ज़रूरत नहीं पड़ जाएंगे और उसके बाद ये आत्मसम्मान के जीवन जीने लगेंगे। तो दोस्तों फिर जब पेंशन बढ़ जाती है उसके लिए कोई भी नए अपडेट आएंगे फिर मैं आप लोगों को इसी YouTube चैनल के माध्यम से अपडेट कर दूंगा। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करिएगा, और अगर आपके मन में कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैं आपके जो भी राय होंगे उसके सारे कुछ रिप्लाई करूँगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।